सो है गाइस, आज हम C++ में देखने वाले वेरिएबल्स क्या होते हैं और आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम हर चीज़ डिटेल में समझेंगे आज। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेकर चलता हूँ। डेफिनेशन जो होती है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक कंटेनर्स की तरह होते हैं जो आपके डाटा को होल्ड करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं एक जगह पर। ठीक है, आपके वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं और जो डाटा को होल्ड करके चलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, आपका डाटा होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेव। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी रैम। आपके अंदर जो भी डाटा आता है प्रोग्राम के रन टाइम पर वो आपकी रैम के अंदर स्टोर होता है। तो रैम के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करके उस परमानेंट डाटा की एक जगह बनाते हैं और फिर उस जगह से उस डाटा को उठाते हैं। कैसे? देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आई और उसकी वैल्यू असाइन कर दी मैंने 10। मतलब इस आई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? अभी 10। ओके, अब 10 यहाँ पर स्टोर है, तो अब ये रैम के अंदर कैसा रहेगा? देखिए, आई जैसे ही मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, अब रैम के अंदर उस आई वेरिएबल ने एक कंटेनर बना दिया आई वेरिएबल नाम का, और देन उसने उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी? 10, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी। तो मतलब रैम मेमोरी के अंदर आपकी जो 10 है वो डाटा होल्ड हो गया है। किस नाम से होल्ड हो गया है? मेमोरी लोकेशन रिजर्व्ड एंड इज नेम्ड एज आई। ये जो मेमोरी लोकेशन थी वो रिजर्व्ड हो चुकी है आई नाम के वेरिएबल के अंदर और आपका डाटा 10 जो है वो होल्ड हो गया। तो आप इसको प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्राम जब रन करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपके प्रोग्राम के अंदर। एक और सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसकी वैल्यू दे दी मैंने 25, वेरिएबल का नाम क्या है? जे, और 25 दी मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू। इसका मतलब रैम के अंदर जो है एक कंटेनर बनाएगा जे वेरिएबल और उसके अंदर 25 वैल्यू देगा आपका वेरिएबल, और देन वो किस नाम से सेव हो जाएगा? मेमोरी लोकेशन के अंदर, मेमोरी लोकेशन रिजर्व्ड एंड इज नेम्ड एज जे। वो मेमोरी लोकेशन किस नाम से रिजर्व्ड हो गई? जे नाम से। अब जब भी आप प्रोग्राम के अंदर जे टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपकी वैल्यू जो 25 है वो जे 25 जो वैल्यू है वो आपके प्रोग्राम के अंदर इनपुट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो वैल्यू स्टोर्ड है आपकी इस वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पर 10 हो या फिर 25 हो, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर ये चेंज हो सकती है। मतलब आप 10 की जगह 25 कर सकते हैं या 10 की जगह 13 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। ये आपके हाथ में, आप उस वैल्यू को क्या देना चाहते हैं। मतलब जो वैल्यू स्टोर है आपकी वेरिएबल के अंदर वो आप चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम। ठीक है, मतलब जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आप उस वेरिएबल को आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। अब मैं आपको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ डिक्लेयरिंग अ सिंगल वेरिएबल, कि आप एक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स बताऊँगा जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आता है उस वेरिएबल का टाइप, कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। मैं आगे आपको चीज़ें समझाऊंगा ये सब क्या होती है। वो टाइप होती है, इंटीजर टाइप की होती है, फ्लोट टाइप की होती है, डबल कैरेक्टर, ये किस टाइप का आपका वेरिएबल होता है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप देना होता है स्टार्टिंग में। जब भी आप किसी वेरिएबल का सिंटेक्स लिखते हो तो सबसे पहले उसका टाइप देना होता है। टाइप देने के बाद आता है उस वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल का नेम देना चाहते हो। ये आपके ऊपर होता है कि आप वेरिएबल का नेम क्या देना चाहते हो। बस कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो करना होती है, फिर उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, फिर सेमी कॉलन लगाकर उसको टर्मिनेट कर देते हैं। मतलब उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया इंट। ये होता है इंटीजर टाइप का डाटा टाइप होता है। ये टाइप होता है इंट, मतलब इंटीजर वैल्यू ही आएगी इस ए के अंदर। इंटीजर वैल्यू मतलब 1 2 3 ऐसे ही वैल्यूज़ आएंगी इस ए वाले वेरिएबल के अंदर। इंटीजर हो गया टाइप, ए हो गया वेरिएबल का नाम, मैंने यहाँ पर ए दे रखा है वेरिएबल का नाम, और इसके बाद आ गया आपका सेमी कॉलन से मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ पर इंटीजर, मतलब टाइप दे दिया, टाइप हो गया इंटीजर, और बी दे दिया वेरिएबल का नाम, और मैंने बी के अंदर यहाँ पर ही वैल्यू असाइन कर दी। मतलब बी के अंदर कैसी वैल्यू आएगी? इंटीजर टाइप, और बी की वैल्यू मैंने क्या दे दी? 30। ओके, और सेमी कॉलन लगा कर मैंने टर्मिनेट कर दिया। आप चाहो तो वेरिएबल की वैल्यू उसको डिक्लेयर करते टाइम ही दे सकते हो, या फिर प्रोग्राम के अंदर जब आप उसको आगे रन करते हैं, आगे जब आप कोड लिखते हैं तब भी आप उसकी वैल्यू आगे दे सकते हो, या फिर उसको डिक्लेयर करते टाइम ही दे सकते हो। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करते टाइम ही इसकी वैल्यू दे दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे भी ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं।
वो आपकी नीड के ऊपर है किस तरह से वैल्यू आप आउटपुट आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो या ऑलरेडी आपको इनपुट में देना है। ओके, सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दिया। अब आता है एक और, डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, अब मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल को आप किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। देखिए, सबसे पहले आता है उसका टाइप, आपको पता है सबसे पहले आता है टाइप के किस टाइप के वेरिएबल्स होंगे। फिर आता है वेरिएबल का नेम, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, फिर कॉमा लगा के दूसरे वेरिएबल का नाम, फिर कॉमा लगा के तीसरे वेरिएबल का नाम। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 तीनों किस टाइप के वेरिएबल होंगे, जो भी आप यहाँ पर टाइप देंगे। अगर आप यहाँ पर इंटीजर देते हैं तो तीनों इंटीजर टाइप के होंगे, अगर यहाँ पर आप डबल देते हैं तो फिर तीनों डबल टाइप के होंगे, या फिर आप कैरेक्टर देते हैं तो तीनों कैरेक्टर होंगे, या फिर आप फ्लोट देते हैं तो तीनों ही फ्लोट टाइप के होंगे। सेमीकोलन लगाकर आपने इसको टर्मिनेट कर दिया। हर वेरिएबल के नाम के बीच में आपको कॉमा लगाना है, देन उसके बाद आप उसका नाम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। देखिए, मैंने इंटीजर दिया, इंटीजर देने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा ए, फर्स्ट वेरिएबल का नाम, दूसरे वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया बी, कॉमा लगा के तीसरे वेरिएबल का नाम और सी टर्मिनेट कर दिया। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब एक्स वाई जेड जो हैं वो तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। मतलब एक्स वाई जेड के अंदर, तीनों के अंदर ही वेरिएबल जब मैं दूँ वैल्यूज़ जब मैं दूंगा इन वेरिएबल्स के अंदर, तो वो तीनों ही वैल्यूज़ कैसी होना चाहिए, इंटीजर टाइप की होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पर आपको चीज़ें आसानी से और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने लिया इंटीजर, फिर लिया एज। देखिए, इंटीजर के लिए आप इंट यूज़ करते हैं। एज एक वेरिएबल लिया मैंने, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 20। यहाँ पर क्या चीज़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये होता है आपका डाटा टाइप कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है और कौन सी वैल्यू लेगा। इंट मतलब इंटीजर वैल्यू लेगा ये। फिर यहाँ पर आता है आपका वेरिएबल नेम, ये हो गया आपका वेरिएबल नेम, ये चीज़ आपको क्लियर है। फिर मैंने इसकी ये दे दी वैल्यू, इस वेरिएबल की मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी। ओके, मैं आपको पेन से समझा देता हूँ। ओके, ये हो गई वैल्यू, ये हो गया इसका नाम वेरिएबल का, और ये हो गया आपका डाटा टाइप। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो गई। अब मैं इसको समझाता हूँ मेमोरी लोकेशन के अंदर किस तरह से ये होता है। कि आपकी हो गई रैम, इसके अंदर आपके लिए एक जगह रिजर्व करेगा एक वेरिएबल, जिसने जगह रिजर्व कर दिया आपके वेरिएबल ने, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी आ जाएगी 20। अब वेरिएबल का नाम क्या है आपको पता है, वेरिएबल का नाम एज है, तो ये जो जगह है ये एज नाम से रिजर्व्ड होगी, एज AGE एज नाम से रिजर्व्ड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के, किसी वेरिएबल को आप जब डिक्लेयर करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसको किस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो किस इनकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखिए, सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी द नेम ऑफ वेरिएबल कंटेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेम ऑफ वेरिएबल कंटेन लेटर्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। मतलब जो एक वेरिएबल होता है वो या तो आपका क्या क्या कंटेन कर सकता है, लेटर्स ले सकता है, डिजिट्स ले सकता है, या अंडरस्कोर्स ले सकता है। ठीक है, इन तीनों से आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने लिया है इंट x, ये एक वेरिएबल है, इंट y ये भी एक वेरिएबल है। दो वेरिएबल डिक्लेयर करे मैंने, तो दोनों ही इंटीजर हैं और दोनों ही लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, और दोनों ही मतलब डिजिट्स तो अभी यहाँ पर आई नहीं है और अंडरस्कोर भी यहाँ पर नहीं है। तो ये देखिए, ये दोनों सही हैं क्योंकि यहाँ पर लेटर्स आ रहा है। ठीक है, तो लेटर्स के हिसाब से ये सही है, तो आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हो गया आपका, देखिए लेटर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर XY यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर भी दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स आ सकते हैं, लेटर्स और अंडरस्कोर्स का यूज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी सही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंट डाटा टाइप हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, लेटर हो गया, और 40 आपका डिजिट हो गया। तो आप इस तरह से भी एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स आते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। अब एक और कंडीशन क्या है, द नेम ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर मैं 1 मिनट रुकना, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ केस सेंसिटिव। इसका मतलब जो कैपिटल B R है, कैपिटल B और स्मॉल r जो है वो स्मॉल b और r बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल। इन दोनों ही वेरिएबल्स को आप अगर आपके प्रोग्राम में लिखते तो वो अलग अलग वेरिएबल्स के रूप में वो एक जगह रिजर्व करेंगे, ना कि एक वेरिएबल्स के रूप में। तो BR और BR दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में कैपिटल BR लिखते हैं डिफाइन करके और स्मॉल BR करते हैं उसको कॉल करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एरर दे देगा वो। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं।
केस सेंसिटिव है। द नेम ऑफ द वेरिएबल डज नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, मतलब बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए किसी भी वेरिएबल के नाम के बीच में। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, किसी भी वेरिएबल्स के नाम के बीच में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए और ना उन दोनों के नाम के बीच में कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है। मतलब स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होना चाहिए और ना वाइट स्पेस यूज होना चाहिए। देखिए इंटीजर, ये मैंने डॉलर का साइन लगा के ए लिख दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इंटीजर हैशटैग बी यूज़ कर लिया मैंने तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहा है। ऑलराइट, ये दोनों ही रॉन्ग है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ नहीं कर सकते किसी वेरिएबल के नाम के फॉर्म में, ठीक है। ऑल द वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विथ अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। किसी भी वेरिएबल का नाम जो है जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो लेटर से यूज़ करेंगे या फिर किसी अंडरस्कोर से। मतलब आप डिजिट से इसका नाम यूज़ नहीं कर सकते। अगर डिजिट वगैरह से इसका नाम आप यूज़ करेंगे तो वेरिएबल आपका वैलिड नहीं होगा। तो आप जब भी वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, जब भी वेरिएबल का नाम रखते हैं तो हमेशा वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? अल्फ़ाबेट से, उसका नाम या फिर अंडरस्कोर से। कैसे? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 2a, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 एक डिजिट है, तो इस वेरिएबल की 2 स्टार्टिंग डिजिट है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y स्पेस x, ये भी इनवैलिड है, तो ये स्पेस कंटेन कर रहा है। और ये 2a, यहाँ पर बोला ना मैंने स्पेशल कैरेक्टर और वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वाइट स्पेस आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से, एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। यहाँ पर अगर आप इसका रिवर्स देखेंगे तो देखिए A2, मतलब स्टार्ट तो अल्फ़ाबेट से हो रहा है और एंड डिजिट से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही होगा। यहाँ पर वाइट स्पेस आ रही है? नहीं आ रही, तो ये दोनों ही वेरिएबल वैलिड है, तो यहाँ पर दोनों ही ये सही है। आप समझ में आ गई आपको? स्टार्ट डिजिट से नहीं होना चाहिए और ना अंडरस्कोर, मतलब अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिजिट्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और आप इसके बीच में वाइट स्पेस नहीं लगा सकते। वो एग्जांपल ऊपर नीचे हो गए, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ऑलराइट, अब इंटीजर देखिए अंडरस्कोर से स्टार्ट हो गया, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, बस डिजिट्स नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वी कैन नॉट यूज़ C++ कीवर्ड लाइक फ्लोट, डबल, क्लास एज अ वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल नेम जब बनाते हैं तो आप C++ कीवर्ड के नाम को यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। कैसे? जैसे आपने लिया इंटीजर फ्लोट, तो ये तो कीवर्ड हो गया ना C++ का, आप इसको थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर डबल, तो ये भी आपका एक हो गया कीवर्ड, तो कीवर्ड को आप थोड़ी ना यूज़ कर सकते हो वेरिएबल के नाम की जगह, है ना। तो आप कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये दोनों ही इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं और ये दोनों ही इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गए। तो इस तरह से होता है आपका C++ का बेसिक क्लियर। देन अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करना तो आपको मोस्टली समझ में आ चुका है, मैं आपको इनिशियलाइज़ करना बताऊंगा, उसको डीप में थोड़ा समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।